मूवी का स्टार्ट क्रिसमस की तैयारियों से होता है। लकी क्रिसमस की डेकोरेशंस कर रही होती है और मैरिसेला क्रिसमस गिफ्ट खोलने की कोशिश कर रही होती है और एबिगेल ने पाइस बनाई होती हैं। बट एबिगेल का हॉर्स पाई खाता है, बट एबिगेल कुछ नहीं कहती और प्रू टेबल में काम कर रही होती है और प्रू के मॉम डैम उसे एल्फ की कैप देते हैं, बट प्रू को पसंद नहीं आता। प्रू उसे फेंक देती है और स्निप सेंटा को लेटर लिख रहा होता है। फिर लकी एबिगेल और प्रूस टेबल में काम कर रही होती हैं और सॉन्ग चल रहा होता है। लकी कहती है ये सैली जेसप का फेवरेट सॉन्ग है मेरा। फिर एबिगेल कहती है इसका जो 4th रैकेट है मेरा फर्स्ट फेवरेट है और 3rd रैकेट मेरा सेकंड फेवरेट है। फिर प्रू कहती है मेरे तो सारे ही फेवरेट हैं। एबिगेल कहती है मैं नहीं जानती थी ये एक ऑप्शन था। फिर एबिगेल को प्रू की कैप मिलती है और कहती है ये कैप यहाँ क्या कर रही है। प्रू कहती है नहीं ये कुछ नहीं है और फिर प्रू लकी को कहती है मेरी मॉम को उनकी मेडिसिन ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प चाहिए। लकी कहती है थैंक्स बट सुबह मैंने बहुत काम किया था और मैंने अच्छे पैसे अर्न कर लिए हैं। एबिगेल कहती है गुड जॉब लकी, मैंने ऐसे पहले कभी किसी को इतना हार्ड वर्क करते नहीं देखा। तुम एक दिन अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरे कर लोगी। प्रू कहती है क्यों ना तुम ये ट्राई करो कि एक दिन तुम मुझे बेस्ट परफेक्ट बर्थडे पार्टी दोगी। लकी कहती है हाँ मैं समझ गई, मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ और मैं डैड को एक वायलिन गिफ्ट करूँगी जिसे देख के डैड खुश हो जाएंगे। एबिगेल कहती है तुम्हारे डैड को बहुत मज़ा आ जाएगा। फिर प्रू कहती है कैलिको सिटी म्यूज़िक स्टोर से क्या वो मस्टिंग मेल से डिलीवर करेंगे। सब कुछ स्केड्यूल के मुताबिक है। लकी एक्साइटेड हो जाती है, कहती है ये क्रिसमस परफेक्ट होगा। फिर सबको याद आता है हम लेट हैं। फिर तीनों फ्रेंड्स भाग के जाती हैं और लकी के डैड कहते हैं सब कुछ रेडी है, अपने अपने प्रॉप्स चूज़ कर लो। फिर स्निप्स 2 बच्चियों से टकरा जाता है। बच्चियाँ स्निप से कहती हैं हमारा मकसद तुम्हारे रास्ते में खड़ा होना नहीं था। स्निप कहता है तुम दोनों क्या कर रही हो। बच्चियाँ कहती हैं कुछ नहीं, हमने अपनी स्टॉकिंग्स लटकाई हैं, नाइस लिस्ट और नोटी लिस्ट, और तुमने, और कहती हैं ये एक टॉर्चर है कि सबके साथ एक्स्ट्रा नाइस बिहेव करो। बट कोई बात नहीं। एक बच्ची कहती है सेंटा मेरे लिए फेंसिंग सॉन्ड लाए जो मैंने लिखी है, और दूसरी कहती है मेरे लिए फेंसिंग मास्क। स्निप कहता है मुझे पता है हर साल मैं कैसे सबके साथ राइस रहूं, तो इसका मतलब है मुझे मेरी फेवरेट ट्रेन नहीं मिलेगी। बच्चियां कहती हैं इसके लिए तुम्हें नाइस रहना पड़ेगा। प्रू के डैड कहते हैं बस करो, चलो रिहर्सल के लिए। फिर सब रिहर्स कर रहे होते हैं। लकी के डैड का वायलिन काम नहीं कर रहा होता, बहुत अजीब तरह बजता है। प्रू लकी को कहती है शायद मस्टिंग मेल को तुम्हारे डैड का गिफ्ट अभी भेज देना चाहिए। फिर सब क्रिसमस शो की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एबिगेल कहती है मैं हर साल क्रिसमस पाइस बनाती हूँ, इस साल मैं कुछ नया और डिफरेंट करना चाहती हूँ। प्रू कहती है क्या। एबिगेल कहती है जैसे कि केक। प्रू कहती है तुम्हारी फैमिली इसे आते नहीं देखेगी। एबिगेल डिज़र्ट को लेके परेशान होती है। बूमरैंग एल्फ कैप निकालता है। एबिगेल कहती है फिर ज़रूर ये कैप किसी की है, इसमें नाम भी लिखा है, ये ज़रूर किसी एल्फ की होगी। प्रू कहती है ये मेरी है। एबिगेल हैरान हो जाती है। प्रू कहती है मैं एल्फ नहीं हूँ, मैं जब 5 साल की थी मैं ये कैप पहनती थी, डांस करती थी और प्रेजेंट देती थी। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं ये हर साल करूँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, ये कैप बहुत ईची और अजीब है। की आती है, कहती है मस्टिंग मेल से मुझे टेलीग्राम आया है। प्रू कहती है मस्टिंग मेल ऐसा कभी नहीं करते, क्या हुआ है। लकी कहती है लिखा है आप कल आके वायलिन कलेक्ट कर लो, बट कल क्रिसमस ईव है, मैं क्या करूं। प्रू कहती है अपने डैड के लिए कोई और गिफ्ट ढूंढो या फिर क्रिसमस के बाद दे दो। एबिगेल कहती है या फिर खुद बनाओ, जैसे कि वायलिन का बॉक्स। बट लकी कहती है मैं कल क्रिसमस शो पे देना चाहती थी, वरना ये पॉइंटलेस होगा। प्रू कहती है फिर हम सिटी जाके ले आते हैं। लकी कहती है हाँ ठीक है, मॉर्निंग ट्रेन लेंगे, वायलिन कलेक्ट करेंगे और टाइम पे आ जाएंगे। लकी अपनी सरप्राइज़ को लेके बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बट ये हमें शो से पहले करना होगा।
फिर मैरिसेला आती है, कहती है क्या तुम सब सिटी जा रही हो? कहती है मैं भी जाना चाहती हूँ। मेरे क्रिसमस के नीचे जो गिफ्ट हैं वो वैसे नहीं है जैसे मैं चाहती थी। मैं ख़ुद वहाँ के स्टोर से लूँगी और तुम और तुम्हारे हॉर्सेस मेरी गिफ्ट उठाएंगे। लकी कहती है हम इसे अपने साथ आने से नहीं रोक सकते। फिर आंट कोरा मना कर देती है जाने से, बट लकी कहती है हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। आंट कोरा कहती है मैं जानती हूँ तुम गिफ्ट पिक करोगी, लेकिन ज़ख्मी कैट्स को बचाने और ज्वेल थीव्स को पकड़ने में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी। प्रू कहती है हम ये सब नहीं करेंगे। लकी कहती है प्लीज़ हमें आपकी हेल्प चाहिए। वॉयलन मेरे डैड के लिए परफेक्ट क्रिसमस गिफ्ट है। फिर आखिरकार आंट कोरा मान जाती है। लकी आंट को थैंक्स करती है। फिर सब बहुत एक्साइटेड होती हैं और हॉर्सेस को ट्रेन में चढ़ाती हैं। फिर सब ट्रेन में से रॉक्स को देख के बहुत खुश होती हैं। तभी अचानक स्निप निकलता है और स्निप को देख के सब हैरान हो जाती हैं। लकी कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्निप कहता है डोंट वरी, मैंने मॉम डैड के लिए नोट छोड़ दिया है कि मैं एबिगेल के साथ शॉपिंग पे जा रहा हूँ। एबिगेल कहती है वापस जाओ। प्रू कहती है हम वापस नहीं जा सकते, अब ये साथ ही रहेगा। स्निप बहुत अच्छा बिहेव करता है। प्रू कहती है तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? स्निप मैं हमेशा नाइस होता हूँ। फिर स्निप थोड़ा अजीब बिहेव करता है। फिर ट्रेन सिटी पहुँच जाती है। फिर लकी स्पिरिट को कहती है तुम हॉर्सेस का ध्यान रखो, हम गिफ्ट लेके आते हैं। मैरिसेला कहती है इन्हें यहाँ छोड़ना ठीक है। प्रू कहती है हम इन्हें अंदर लेके नहीं जा सकते। फिर सब जाते हैं और एबिगेल स्निप से इरिटेट होती है। लकी कहती है मुझे क्रिसमस टाइम पे सिटी बहुत अच्छी लगती है। और फिर मैरिसेला नेकलेस शॉप में चली जाती है और एबिगेल क्रिसमस डिनर के लिए केक्स लेने शॉप में जाती है और स्निप बलून लेता है। फिर स्निप प्रू को बलून गिफ्ट करता है बट कहता है मैं इसका ख्याल रखता हूँ। फिर लकी कहती है चलो अब म्यूज़िक स्टोर पर। ब्रेकफास्ट पे लकी के डैड उसे बुलाते हैं बट आंट कोरा कहती हैं सुबह सब पाइन्स कोन कलेक्ट करने गई हैं क्रिसमस डेकोरेशंस के लिए। लकी के डैड कहते हैं जल्द ही आ जाएं। फिर सब वॉयलिन कलेक्ट कर लेते हैं। फिर सब जा रहे होते हैं और सैली जेसप का पोस्टर नज़र आता है और लिखा होता है कि आज ग्रैंड थिएटर में कॉन्सर्ट है और मैरिसेला भी सैली को लेके एक्साइटेड हो जाती है। फिर लकी कहती है न्यू प्लान है, पहले कॉन्सर्ट अटेंड करेंगे फिर 3 बजे की ट्रेन से वापस जाएंगे। स्निप कहता है क्या हम क्रिसमस शो मिस कर देंगे? मैं बैड बॉय होता तो कहता ठीक है, बट मैं गुड बॉय हूँ इसीलिए शो मिस नहीं करूँगा। लकी कहती है कुछ भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, हम टाइम पे चले जाएंगे। एबिगेल कहती है क्या ये ठीक है? प्रू कहती है शाम होने से पहले शो स्टार्ट नहीं होगा। लकी कहती है सैली मैरिडेरो नहीं आती और क्या पता कैलिको सिटी में भी दोबारा ना आए, इसीलिए हमें मिस नहीं करना चाहिए। फिर सब मान जाते हैं। फिर सब टिकट्स लाइन में खड़े होते हैं। लकी कहती है हम 5 टिकट्स लेनी हैं। मैरिसेला कहती है नहीं 4। स्निप नहीं होता और सब स्निप को ढूंढने लग जाते हैं। लकी एबिगेल को कहती है डोंट वरी हम ढूंढ लेंगे। फिर उन्हें एक बच्चा मिलता है, उसके पास स्निप का बलून होता है। प्रू कहती है ये तुम्हें कहाँ से मिला? बच्चा स्निप का हुलिया बताता है। फिर स्निप सेंटा से बातें कर रहा होता है और सबको स्निप मिल जाता है। फिर एबिगेल स्निप को डांटती है और स्निप तुम सबकी बोरिंग बातों से मैं परेशान हो गया था। फिर सब जाते हैं और एबिगेल प्रू को एल्फ का पोस्टर दिखाती है बट प्रू देख के खुश नहीं होती। फिर सब कॉन्सर्ट में जाने की कोशिश करते हैं बट टिकट सेल हो चुकी होती हैं। फिर उन्हें 2 आदमी नज़र आते हैं जो सैली के पास गिफ्ट लेके जा रहे होते हैं। लकी को आइडिया आता है और सब उसमें छुप जाते हैं और सब कहते हैं हम बस सैली को मिलके निकल जाएंगे। फिर सब सैली को गाता देखते हैं। वो सैली से मिलने वाले होते हैं बट सैली का मैनेजर उन्हें भगा देता। फिर सब अपसेट होते हैं कि सैली से मिल नहीं पाए। फिर ट्रेन में अनाउंस होता है कि हैवी स्नो स्टॉर्म की वजह से ट्रेन डिले हो जाएगी। लकी कहती है डोंट वरी हम पहुंच जाएंगे। फिर सब विंडो में से देखते हैं कि स्नो बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरी तरफ प्रू और लकी के डैड कोरा से पूछते हैं वो अभी तक आई क्यों नहीं। कोरा कहती है आ जाएंगी। फिर आखिरकार ट्रेन चल जाती है। फिर ट्रेन में सबको सैली के गाने की आवाज़ सुनाई देती है
और फिर सैली को ट्रेन में देख के सब हैरान हो जाते हैं। मिराडेरो में परेशान होते हैं कि लड़कियां कहाँ हैं। कहते हैं हम शो डिले नहीं कर सकते, उनके आने तक हैंडल करते हैं। फिर शो स्टार्ट करते हैं बट गड़बड़ हो जाती है और सैली को न्यू सॉन्ग लिखने में प्रॉब्लम हो रही होती है और सैली का मैनेजर कहता है डोंट वरी, तुम टाइम पे सॉन्ग बना लोगी। सैली कहती है मैं सॉन्ग के ज़रिए अपनी फीलिंग्स शेयर करती हूँ और इस टाइम मैं इंस्पिरेशनल फील नहीं कर रही, होप सो सॉन्ग बना लूँ। लकी और उसके फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और सैली से मिलते हैं और सैली उनसे उनका नाम पूछती है और सब अपना नाम बताते हैं और लकी सब बताती है कि वो कॉन्सर्ट क्यों अटेंड नहीं कर पाए। सैली कहती है डोंट वरी, मैं अभी गाऊंगी तुम सब के लिए। फिर जैसे ही सैली गाने वाली होती है तभी अचानक स्नो स्टॉर्म की वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। सब बच जाते हैं। फिर सबको बताया जाता है कि ट्रेन अब कहीं नहीं जा सकती। लोग कहते हैं अब क्या होगा। लकी कहती है मुझे पता है, मिराडेरो सिर्फ 2 घंटे दूर है यहाँ से, हमें चल के जाना होगा। सब शॉक हो जाते हैं। लकी कहती है मिराडेरो ही सबसे करीब टाउन है, कोई और चॉइस नहीं है हमारे पास। सैली भी एग्री करती है। सैली का मैनेजर कहता है सब चल के कैसे जाएंगे। लकी सबको स्लेक पे बिठाती है और उसके फ्रेंड्स भी लकी की हेल्प करती हैं और सब चलना स्टार्ट करते हैं और कोरा बहुत परेशान होती है और लकी कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं सैली से बात कर रही हूँ। फिर लकी सैली को क्रिसमस के बारे में पूछती है और सैली वॉयलिन का कहती है ये वॉयलिन तुम्हारा है। लकी कहती है नहीं, ये मेरे डैड के लिए गिफ्ट है, मैं चाहती थी आज के शो पे डैड ये बजाएं, बट अब ऐसा नहीं होगा। सैली ओ आई एम सॉरी लकी। फिर तभी अचानक बहुत सारे राइनोस आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं, बट फिर भी सब बच जाते हैं, बट सब पैनिक हो जाते हैं। फिर सैली सबको रिलैक्स करने के लिए एक सॉन्ग गाती है और सब रिलैक्स हो जाते हैं। सैली कहती है अब क्या करना है। लकी कहती है बस चलना है आगे। फिर सब आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ लकी के डैड कहते हैं हमें ढूंढना होगा, बट लकी के डैड की वाइफ कहती है अगर हम वहाँ गए तो फंस जाएंगे। प्रू के डैड कहते हैं बट हम अंदर भी तो नहीं बैठ सकते। कोरा फिर दोबारा सबको तसल्ली देती है। फिर लकी को एक केव नज़र आती है और सब केव के अंदर जाते हैं। फिर लकी कहती है सब ठीक है, हम रात यहाँ ही रुकेंगे और सुबह देखेंगे कि क्या करना है। एबिगेल कहती है सब फ्रीज़ हो रहे हैं, हमें आग की ज़रूरत है। प्रू कहती है चलो मेरे साथ। प्रू और एबिगेल कुछ लकड़ियाँ लाती हैं बट लकड़ियाँ गीली होती हैं। प्रू कहती है हमें एक बड़ी सूखी लकड़ी की ज़रूरत है। फिर लकी सबको परेशान देख के अपना वॉयलिन चलाने के लिए देती है। एबिगेल कहती है नहीं। लकी कहती है आग के बगैर सरवाइव नहीं कर पाएंगे और फिर प्रू आग जला देती है। फिर स्निप कहता है उसे भूख लगी है। प्रू कहती है हमारे पास खाना नहीं है। फिर एबिगेल सबको अपनी केक्स देती है जो उसने डिनर के लिए लिए होते हैं। फिर मैरिसेला और सैली का मैनेजर अपनी अपनी गिफ्ट्स को लेके एक दूसरे को एडवाइस देते हैं और प्रू एक आंटी को कहती है अपनी एल्फ कैप के बारे में बताती है कि वो अब पहनना नहीं चाहती। फिर आंटी उसे अपनी स्टोरी सुनाती है और फिर प्रू को समझ आ जाता है कि अपने पेरेंट्स को खुश करना कितना इम्पोर्टेंट है। फिर आइवन को स्निप अपनी प्रॉब्लम बताता है और आइवन स्निप को समझाता है और स्निप भी समझ जाता है कि कुछ अच्छा करने के बदले कुछ लेना नहीं होता। फिर लकी सैली को कहती है जो सॉन्ग तुम्हारी मॉम का है उसे सुनाओ ताकि पूरी दुनिया इसे सुने। सैली कहती है उसने सोचा नहीं अभी, क्योंकि क्रिसमस पे ही उसने अपनी मॉम को खोया है। लकी कहती है ये मेरी मॉम के बूट हैं, जब इन्हें पहनती हूँ मुझे लगता है मेरी मॉम मेरे साथ हैं। फिर दोनों हग करती हैं। फिर स्पिरिट लकी को उठाता है और दिखाता है कि केव स्नो की वजह से बंद हो गई है। लकी कहती है अगर हम नहीं निकले तो फंस जाएंगे। प्रू कहती है बट हम निकलेंगे कैसे। फिर स्पिरिट खोदना स्टार्ट करता है और सब भी खोदना स्टार्ट कर देते हैं और आखिरकार सब बाहर आ जाते हैं। फिर एबिगेल कहती है सब स्नो से कवर है, अब क्या करें। फिर लकी कहती है मैरिडेरो दूसरी साइड पे है, हम कर सकते हैं, चलो। फिर सब आगे बढ़ते हैं। लकी हम बस पहुंच ही गए, आई प्रॉमिस।
फिर सब थक जाते हैं। सैली लकी को कहती है कितना टाइम लगेगा। लकी कहती है मुझे नहीं पता, मैं इस माउंटेन पे पहले कभी नहीं आई। फिर स्पिरिट लकी को स्कल रॉक दिखाता है। प्रू कहती है इट्स मीन हम मेरिडेरा के करीब हैं। एबिगेल कहती है स्कल रॉक स्नो की वजह से सेंटा लग रहा है। फिर लकी सबको कहती है चलो हम करीब हैं। फिर सब चलते हैं। फिर प्रू और लकी के डैड उन्हें ढूंढने जा रहे होते हैं। लकी के डैड की वाइफ कहती है मैं और कोरा यहाँ रुकते हैं इन केस वो यहाँ आ जाएं तो। फिर कोरा कहती है मुझे सॉन्ग की आवाज़ आ रही है। लकी के डैड कहते हैं मुझे। फिर तभी अचानक सब आते हैं और प्रू और लकी अपने डैड से मिलती हैं और एबिगेल और स्निप अपने डैड से मिलते हैं और मैरिसेला अपने पेरेंट्स को कहती है कि वो बहुत ब्रेव हो गई है, ठंड से भी परेशान नहीं हुई। फिर लकी के डैड कहते हैं आप सब यहाँ आज रात रुक सकते हैं, हम सब अपने घरों में आपका वेलकम करते हैं। फिर लकी अपने डैड को सॉरी करती है, कहती है मैंने शो मिस कर दिया और मैंने बहुत अच्छा वायलिन लिया था आपके लिए, पर सब कुछ हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होता। फिर लकी के डैड कहते हैं जब तुम छोटी थी ये वायलिन बजाती थी और इससे बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं और ये स्पेशल है। फिर लकी अपने डैड को हक करती है और पूछती है क्या कल सब अपने घर जा सकते हैं। लकी के डैड कहते हैं वेल अगर स्नो स्टॉप हो जाए, बट सब कुछ स्नो से कवर है, मेरे ख्याल नहीं। लकी कहती है सबके क्रिसमस प्लान्स ख़राब हो जाएंगे। लकी के डैड कहते हैं फ़िलहाल सब गर्म जगह सो रहे हैं, हम जल्द ही कुछ हल निकाल लेंगे और गुड नाइट कहकर चले जाते हैं। फिर लकी और उसके फ्रेंड्स सबको उठाते हैं और क्रिसमस ईव विश करते हैं और सब एंजॉय करते हैं और एबिगेल भी हेल्प से केक बना लेती है और मैरिसेला सैली के मैनेजर को गिफ्ट देती है अपनी वाइफ को देने के लिए और प्रू भी एल्फ कैप पहन के डांस करती है और उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और स्निप अपनी ट्रेम आइवन को दे देता है और प्रू एबिगेल स्निप को ऐसा देख हैरान हो जाती हैं। फिर लकी सैली को कहती है आई एम श्योर तुम्हारे क्रिसमस को लेके प्लान्स हैं, आई होप तुम एंजॉय कर रही हो। सैली कहते हैं मेरी हॉलीडेज़ के लिए प्लान्स नहीं होते, तुम जानती हो ना मेरे लिए भुलाना थोड़ा मुश्किल है, बट लास्ट नाइट तुमने और तुम्हारे फ्रेंड्स ने बहुत कुछ किया है और अब ये सब किया है सबके लिए, तुम सच में बहुत इंस्पिरेशनल हो। लकी ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। सैली कहती है तुम मेरे न्यू सॉन्ग सुनोगी। लकी कहती है हाँ। फाइनली सैली कहती है मैं सब लोगों को जिन्होंने सर्वाइव किया मेरिडेरा और स्पेशली अपने फैंस के लिए डेडिकेट करती हूँ। और लकी और उसके फ्रेंड्स कहते हैं हमें यकीन नहीं हो रहा सैली चेसअप मेरिडेरा में परफॉर्म कर रही है और सैली फिर सॉन्ग गाती है, सब इंजॉय करते हैं और यहाँ पे मूवी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।